Part 2. The Brahmaputra River System. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the sources of the Indus and the Satluj. तो जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में राइज करती है ईस्ट मानसरोवर लेक के ईस्ट में, और वेरी क्लोज है वो इंडस और सतलज के. इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ द कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया. तो और थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है इंडस रिवर से, और जो ज़्यादातर मेन कोर्स है ब्रह्मपुत्र का वो इंडिया के बाहर है, मोस्टली जो पार्ट है. इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज. वो ईस्टर्ड फ्लो करती है पैरेलल टू द हिमालयाज. ये आपकी ब्रह्मपुत्र यहाँ से ये सब ये वाली. ऑन रीचिंग द नमचा बरवा it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called the Dihang and it is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. Brahmaputra is known as the Sangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh. ये इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि तिब्बत में क्या बोला जाता है और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है. अब मैं आपको दिखाता हूँ जो यू शेप लिया. ये ब्रह्मपुत्र रिवर थी, तो ऐसे यू शेप लेके इंडिया में फिर से एंटर हो गई यहाँ पे. ये दिबांग रिवर है, ये लोहित. ओके. इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर. तिब्बत में रिवर ज़्यादा पानी कैरी नहीं करती, कम करती है. एंड लेस सिल्ट एज इट्स कोल्ड इन ड्राई एरिया. और सिल्ट भी कम रहती है उसमें क्योंकि वो ड्राई एरिया रहता है. इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल. और इंडिया में बहुत तेज़ बारिश होती है. हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट. तो इसमें पानी भी ज़्यादा रहता है और सिल्ट भी ज़्यादा रहती है. द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवरिन आइलैंड्स. ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रेडेड चैनल. इसका मतलब क्या है? ब्रेडेड का मतलब नेटवर्क ऑफ रिवर चैनल्स सेपरेटेड बाई स्मॉल ऑफन टेम्परेरी आइलैंड्स. तो जो इनके रिवर चैनल्स हैं ना ब्रह्मपुत्र रिवर के, तो वो सेपरेटेड होते हैं बहुत छोटे छोटे आइलैंड से. टेम्परेरी आइलैंड्स होते हैं ये. हाई रेनफॉल में आप समझ लीजिए टेम्परेरी आइलैंड्स हैं ये. और इनके जो रिवर चैनल्स हैं ना ब्रह्मपुत्र रिवर के, वो सेपरेट रहते हैं, तो वो रिवरिन आइलैंड्स बना देते हैं बहुत सारे. डू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था? मजुली नाम था उसका रिवरिन आइलैंड का. एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर फ्लोज इट बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश. और हर साल रेनी सीजन में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है रिवर में और बहुत डैमेज होता है. डिवास्टेशन मतलब ग्रेट डैमेज फ्लड्स की वजह से असम और बांग्लादेश में. अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाई ह्यूज डिपोजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज. और ह्यूज डिपोजिट ऑफ सिल्ट लेके आती है अपने साथ. द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट चैनल फ्रिक्वेंटली. और ये अपना चैनल भी शिफ्ट कर देती है कभी कभी. द पेनिसुलर रिवर्स. फिर आती है हमारे पास द पेनिसुलर रिवर्स. हमें पढ़ता है ना दो टाइप की रिवर्स हैं, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिसुलर रिवर्स. तो ये सेकंड पार्ट है हमारा द पेनिसुलर रिवर्स. द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इंडिया इज फॉर्म बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिसुला सच एज द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. तो जो हमने पढ़ा था ना वाटर डिवाइड है, जो दो रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है उसे वाटर डिवाइड बोलते हैं. तो पेनिसुलर इंडिया में वाटर डिवाइड क्या है? वेस्टर्न घाट्स. ये रहे, लेट मी शो यू. वेस्टर्न घाट्स हमारे यहाँ पर है इस साइड, तो ये वाटर डिवाइड का काम करते हैं. और ये जो पेनिसुलर रिवर्स हैं ये सारी ईस्टवर्ड जाके बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म करके ज्वाइन कर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन कर देते हैं. दीज रिवर्स में एक डेल्टा से देयर माउथ. ये डेल्टा फॉर्म करते हैं. डेल्टा क्या है? मतलब एक 3 वे चैनल हो जाता है इनका, त्रिशूल टाइप, और वे फिर पानी में सबमर्ज हो जाती हैं, ओशन में सबमर्ज हो जाती है. देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. और स्मॉल स्ट्रीम्स है जो वेस्ट को फ्लो करती हैं वेस्टर्न घाट्स के. द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली रॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक स्टूरीज. स्टूरीज मतलब पार्शली इंक्लोज कोस्टल वाटर बॉडी बनाती हैं. ये कोस्टल वाटर बॉडी बनाती हैं पार्शली इंक्लोज. और इनका पानी रहता है ब्रैकिश. ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी रहता है थोड़ा सा, पर सी वाटर से कम सॉल्टी और फ्रेश वाटर से ज़्यादा सॉल्टी. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज. और जो ड्रेनेज बेसिन है मतलब पेनिसुलर रिवर्स वो कम है उनका साइज एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स.
नर्मदा और तापी दिखाता हूँ मैं, जो वेस्ट में फ़्लो कर जाती हैं। बस यही 2 रिवर्स हैं। ये आप देखिए, सिर्फ ये वाली 2 फ्लो कर रही हैं इस अरेबियन सी में, मतलब फ़्लो कर जाती हैं, वरना बाकी वेस्टर्न घाट्स की वजह से वाटर डिवाइड हो जाता है और ये सब ईस्ट फ्लो करके डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं और ओशन में सबमर्ज हो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। द नर्मदा बेसिन। द नर्मदा राइसेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। अमरकंटक हिल्स में राइस होती हैं। इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। और ये वेस्ट में फ्लो करती हैं इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म। फॉल्टिंग मतलब रॉक्स में फोल्ड, क्रैक्स आना, तो क्रैक्स की वजह से वेस्ट में फ्लो कर जाती हैं। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्सक्यू लोकेशंस। और जब ये सी में सबमर्ज होती है उससे पहले बहुत सारे, मतलब इतना अच्छा सीनरी टाइप, मतलब सीन्स हो जाते हैं बहुत ही, जो विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ऐसी लोकेशंस बन जाती हैं, ऐसे सीन्स होते हैं उन लोकेशंस पर। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टेप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस। तो ये बता रखे हैं जो विजुअली अट्रैक्टिव लोकेशंस हैं। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दी जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत शॉर्ट हैं और मेनली जो जॉइन कर जाती हैं वे 90 डिग्रीज पे मिल जाती हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। और नर्मदा बेसिन कौन कौन से पार्ट्स कवर करती है स्टेट्स के? मध्य प्रदेश एंड गुजरात, ये 2 स्टेट हैं। फिर हमारी आती है द तापी बेसिन। द तापी राइसेज इन द सतपुरा रेंज। ये सतपुरा रेंज में राइज करती है इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब हमें पता है सतपुरा रेंज कहाँ है, हमने पिछले चैप्टर में सब पढ़े थे ये रेंजेस। ये है हमारा सतपुरा रेंज। तो यहाँ से ये रही तापी रिवर आपकी, आप ध्यान से देखिए। सतपुरा रेंज और ये तापी रिवर राइज करती है यहाँ से। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। और ये पैरेलल फ्लो करती है नर्मदा से, अभी हमने पहले देखा मैप में, रिवर वाले मैप में, इसी चैप्टर में। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इनके पार्ट्स ये कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। द कोस्टल प्लेस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो एंड द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्वेश्चन आ सकता है कि कोस्टल रिवर्स शॉर्ट क्यों है। तो रीज़न क्या है? द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। तो जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी का बहुत नैरो है, इसलिए कोस्टल रिवर्स बहुत छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर सबरमती, माही, ब्रह्म, भारतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट द स्टेट। हमें फाइंड आउट करनी है आपको स्टेट कौन कौन से स्टेट में ड्रेन करती हैं ये। द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, आपको याद रखना है गोदावरी। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ये राइज करती है वेस्टर्न घाट से इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। और इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में। द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। और 50% हिस्सा बेसिन का महाराष्ट्र कवर करता है पूरा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। द गोदावरी जॉइंड बाई नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्रणिता एंड द मंजरा, द वेंगंगा एंड द पैनगंगा। द लास्ट की ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। ये जो मंजरा, वेंगंगा या पैनगंगा ये बहुत लार्ज है। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स इट इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है क्योंकि लंबाई की वजह से और जितना एरिया कवर करती है इसलिए दक्षिण गंगा बोला जाता है गोदावरी को। इंपॉर्टेंट है ये। द महानदी बेसिन। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी रिवर राइजेज होती है हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। ठीक है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेड बाई महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। फिर आता है द कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। तो ये स्प्रिंग से राइज होती है महाबलेश्वर में नियर, और 1400 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बे ऑफ बंगाल में रीच करती है, मतलब पहुँचती है वहाँ पर।
द तुंगभद्रा, द कोयना एंड द घाट प्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। तो ये ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया गया है। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। देन वी हैव द कावेरी बेसिन। द कावेरी rises in the Brahmagiri range of the Western Ghats and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 kilometer. तो total length क्या है? 760 kilometer. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Hemavati and Kavini. Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. The river Kaveri makes the second biggest waterfall in India. याद रखना है आपको, रिवर कावेरी सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल करती है इंडिया में, known as Shiva Samudram Falls. The hydroelectric power generated from the falls is supplied to Mysuru, Bengaluru and the Kolar Goldfield. ये आपको फाइंड आउट करना है बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया में। बिसाइड दिस मेजर रिवर देर आर सम स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, और कुछ स्मॉल रिवर्स भी होती हैं जो ईस्ट को फ्लो करती हैं। द दामोदर, द ब्रह्माणी, द बेतरानी एंड द सुबर्णका आर सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। लोकेट दैम इन योर एटलस। हमें ये आपको लोकेट करना है। डू यू नो 71% ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारा जो 71% है वो वाटर से कवर है और 29% लैंड, और उस 71% वाटर में 97% सॉल्ट वाटर है जो अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए। ऑफ द 3% ऑफ द वाटर इज फ्रेश वाटर, 3/4 ऑफ इट ट्रैप्ड इन आइस। और उसका जो 3% पानी फ्रेश वाटर के लिए हमारे पास अवेलेबल है, उसका जो 1/3 हिस्सा है वो आइस और ग्लेशियर्स मतलब ऐसे उसमें फॉर्म है, उस वाली फॉर्म में। लेक्स। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस दाल लेक, द हाउस बोट्स एंड द शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। आपने सुना होगा कश्मीर की वैली में और दाल लेक में ये बहुत अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर ए लेक एंड एंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। ऐसे ही आप किसी लेक पे गए होंगे जहाँ लेक होगी ऐसी जगह, और आपने बोटिंग और स्विमिंग और वाटर गेम्स खेले होंगे। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेस डिड नॉट हैव अ लेक, वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। अगर श्रीनगर, नैनीताल और जो अदर टूरिस्ट प्लेस है वहाँ लेक नहीं होती तो क्या वे अट्रैक्टिव होती? क्या वहाँ टूरिस्ट जाते? फिर नहीं। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स एंड इन मेकिंग ऑफ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट? क्या आपने कभी ट्राई करा लेक्स की इंपॉर्टेंस जानने के लिए, और वो कितना अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को, उसे अट्रैक्टिव प्लेस बनाती है लेक्स। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग इन मैनी वेज। और सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने से और भी ज़्यादा यूज़ होते हैं लेक्स के, बहुत ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा चीज़ों में फ़ायदा देती है। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज लाइक द कैस्पियन, द डेड एंड द एरल सीज। ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर सीज? लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट, एग्जाम्पल द कैस्पियन, द डेड एंड द एरल। इंडिया हैज मैनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं और ये डिफरेंट है साइज में और कैरेक्टरिस्टिक्स में। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जैसे पेरिनल रिवर्स होती थी ना, और सीजनल तो ऐसी ही है। कुछ लेक्स परमानेंट होती हैं और कुछ करती हैं सिर्फ वाटर कंटेन रेनी सीजन में। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, जैसे कि जो लेक बेसिन में रहती हैं ऑफ सेमी एरिड रीजन्स में। देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर आइस शीट्स, वाइल द अदर हैंड बी फॉर्म बाई विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ लेक्स बनती है ग्लेशियर और आइस शीट्स के पिघलने से, बाकी कुछ बन जाती हैं विंड और रिवर से, और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो आर्टिफिशियल लेक्स भी होती हैं। ए मैंड्रिक रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कट ऑफ्स दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स। ये हमने पढ़ा है ना स्टार्टिंग में ही। ये मैंड्रिक रिवर आती है कर्व वाली, फिर ऑक्सबो बना देती है एक यू शेप्ड, ऑक्सबो लेक ऐसे यू शेप बन जाती है। तो इस बारे में बताया यहाँ पर। स्प्लिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरिया नंबर चिलिका लेक, द पुलिकर लेक एंड द कोलेगरो लेक। लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर सम टाइम सीजनल, फॉर एग्जाम्पल द संबल लेक। और कुछ लेक सीजनल होती हैं, वही बारिश वाली, अगर रेनफॉल हो गई तो पानी भर जाता है, एग्जाम्पल दिया है। इट्स वाटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, और इनके पानी यूज होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूस करने में। जैसे संभल लेक का जो
लेक है राजस्थान में, उसका पानी यूज़ होता है, ये सॉल्ट वाटर लेक है और इसका पानी सॉल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, और ज़्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स हिमालयन रीजन में है। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन, ग्लेशियल ओरिजिन मतलब ग्लेशियर से पिघलने से जो फॉर्म होती हैं। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म वे ग्लेशियर डग आउट ऑफ ए बेसिन विच हैज लेटर फिल्ड विथ स्नो मेल्ट। द बुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, और जो बुल्लार लेक है जम्मू कश्मीर में वो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, वे जब मूवमेंट करती है उसकी वजह से फॉर्म हुई है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया, ये वाली द बुल्लार लेक इन जम्मू कश्मीर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द दाल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम अदर important fresh water lakes. Apart from natural lakes, the damming of the river for the generation of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, Bhakra Nangal project. तो लेक्स का फॉर्मेशन ऐसे भी होता है जब हम डैम बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, तो उससे भी लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल ये रहा, सच एज गुरु गोविंद सागर जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट में बना था। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, ए लेक हैव टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। लेक्स बहुत ज़्यादा वैल्यू की होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, ये पानी का जो फ्लो है उसे रेगुलेट करती है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। तो क्या होता है, रेगुलेट कैसे करती है, जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो फ्लड नहीं हो पाती। जो रिवर्स जो लेक सीजनल होती हैं तो वे पानी भर जाता है उनमें, तो फ्लड नहीं हो पाती, रिवर में इतना पानी नहीं भरता, उनमें भर जाता है लेक्स में। और ड्राई सीजन में जब पानी अगर ज़्यादा हो गया बाई चांस रिवर्स में, तो फिर वो लेक में चला जाता है, तो तब भी फ्लड्स नहीं हो पाती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो भी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, और हाइडल पावर में भी यूज होती हैं, जो बिजली पानी से बनती है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मॉडरेट रखती है क्लाइमेट को। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनहेंस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन। ये सब लेक्स के इंपॉर्टेंस है। रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from river is a basic natural resource essential for various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. मतलब river banks attract करता था settlers को बहुत पुराने टाइम से ही। These settlements have now become big cities. ये settlement big cities बन चुकी हैं। Using river for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India where agriculture is the major source of livelihood of the majority of population. तो जब रिवर्स यूज़ होती है इरीगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, आने जाने के लिए, इरीगेशन मतलब फसलों को पानी, और हाइड्रो पावर के लिए, ये बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस की होती है, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री के लिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर मेन लिवलीहुड है पीपल का। River pollution. The growing domestic, municipal, industrial and agriculture demand for water from rivers naturally affect the quality of water. So domestic और waste, agriculture waste सब निकलता है, तो ये quality of water affect करता है। As a result, more and more water is being drained out of the rivers, reducing their volume. एक तो बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है रिवर में से, यूज़ करते हैं लोग, तो ख़त्म हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है रिवर्स की। डिमांड यहाँ पे जो मेन था ना, मतलब रिवर से पानी लेते हैं, इंडस्ट्रीज पानी लेती हैं, घर के लिए जो पानी आता है वो रिवर से आता है, म्यूनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका वगैरह ये पानी लेती हैं, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए पानी रिवर से आता है। तो जो डिमांड बढ़ती जा रही है ना, इससे पानी कम हो रहा है रिवर्स में। और दूसरी चीज़ क्या है, ऑन द अदर हैंड ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आर एम्प्टीड इनटू द रिवर। और दूसरी जगह बहुत ज़्यादा अनट्रीटेड सीवेज, मतलब जो प्योर, मतलब जो प्योरीफाई होके नहीं जाता ना, जो गंदगी जाती है, सीवेज वेस्ट जाता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस मतलब लिक्विड वेस्ट जो जाता है इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का, वो बिना प्योरीफाई या बिना ट्रीट होके ऐसे ही रिवर्स में डाल दिया जाता है। दिस इफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर रिवर। तो ये क्या इफेक्ट करता है, एक तो क्वालिटी वाटर की इफेक्ट हो गई, दूसरा रिवर अपना पानी खुद साफ करती है, तो उसकी जो ये साफ करने की जो प्रॉपर्टी है, जो ताकत है, उसको भी कम कर रही है। सेल्फ क्लींसिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडुकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमिलेट पॉल्यूशन लोड विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज।
But the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers has been rising. जैसे गंगा रिवर है, तो 20 किलोमीटर का जो पॉल्यूशन लोड है, 20 किलोमीटर एरिया तक वो अपना पानी साफ कर सकती है. अगर आप 20 किलोमीटर तक की रेंज में उसमें पॉल्यूटेंट्स डालते रहेंगे एफ्लुएंट, तो वो साफ कर देगी, पर उससे ज़्यादा फिर लोड आ जाएगा और इसलिए इफेक्ट करेगी. कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन अवर रिवर लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू क्लीन द रिवर्स. और जो कंसर्न है राइजिंग पॉल्यूशन के लिए, तो बहुत सारी स्कीम्स निकलती है गवर्नमेंट की, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो साफ़ करती हैं रिवर्स को भी. जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था जो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करा था. हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान्स? हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाय द पॉल्यूटेड रिवर वाटर? थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर. Arrange a debate on the topic in this class. Thank you.